ठीक है, चलो इंडियन इकोनॉमी की बड़ी पिक्चर देखते हैं। अगर आपने कभी सोचा है कि सब लोग अचानक इंडिया को अगली इकोनॉमिक पावर हाउस क्यों कह रहे हैं, तो आप सही जगह पर हैं। तो बात यह है, इंडिया अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है। जी हाँ, इसने यूके को पीछे छोड़ दिया है और ये जर्मनी और जापान के करीब पहुंच रहा है। लेकिन इसका असल में रोजमर्रा की जिंदगी पर क्या मतलब है और ये सारी ग्रोथ कहां से आ रही है, मैं आपको बताता हूं। इंडिया की आबादी बहुत बड़ी है और यंग है, और ये एक चैलेंज भी है और एक मौका भी। जरा सोचिए, इंडिया के 1.4 बिलियन लोगों में से आधे से ज्यादा 30 साल से कम के हैं। इसका मतलब है एक बड़ी वर्कफोर्स, बहुत सारी पोटेंशियल इनोवेशन और एक इतना बड़ा डोमेस्टिक मार्केट कि ग्लोबल कंपनियां इसे इग्नोर नहीं कर सकती। लेकिन साइज ही सब कुछ नहीं होता। इंडिया की हाल की ग्रोथ का असली इंजन इसका सर्विस सेक्टर है। टेक, आईटी, फाइनेंस, सब कुछ। अगर आपने कभी कस्टमर सपोर्ट को कॉल किया है और इंडियन एक्सेंट सुना है, तो आपने इसे एक्शन में देखा है। इंडिया के शहर ग्लोबल टेक हब बन गए हैं। बेंगलुरु को तो एशिया का सिलिकॉन वैली भी कहा जाता है। मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ रही है, मेक इन इंडिया जैसी पहल के कारण, जिसका मकसद देश को दुनिया के लिए एक फैक्ट्री बनाना है। और एग्रीकल्चर को मत भूलना, ये अभी भी एक बैकबोन है जो लाखों लोगों को सपोर्ट करता है। भले ही और लोग नए अवसरों के लिए शहरों में जा रहे हैं। बेशक सब कुछ आसान नहीं है। अमीर और गरीब के बीच एक बड़ा गैप है और हर किसी को ग्रोथ का फायदा नहीं मिल रहा है अभी तक। कई एरिया में इंफ्रास्ट्रक्चर पीछे है और एजुकेशन और हेल्थ केयर को कंट्री के एम्बिशन के साथ चलने के लिए सीरियस अपग्रेड की जरूरत है। लेकिन यहाँ जो सच में एक्साइटिंग है, इंडिया की डिजिटल रेवोल्यूशन। डिजिटल पेमेंट से लेकर स्मार्टफोन एडॉप्शन तक चीजें बिजली की तेजी से बदल रही हैं। यूपीआई, इंडिया का रियल टाइम पेमेंट सिस्टम, अब एक ग्लोबल केस स्टडी है। दूर दराज के गांवों में भी लोग पैसे भेज सकते हैं, सर्विसेज एक्सेस कर सकते हैं और बिजनेस शुरू कर सकते हैं, कभी कभी सिर्फ एक फोन से। तो ये सब कहां जा रहा है? एक्सपर्ट्स का कहना है कि इंडिया अगले दशक तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन सकता है, अगर ये रिफॉर्म करता रहे और लोगों में इन्वेस्टमेंट करता रहे। पोटेंशियल बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पहुंचने के लिए स्मार्ट पॉलिसीज, इंक्लूसिव ग्रोथ और सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करना होगा। संक्षेप में, इंडियन इकोनॉमी एक क्रॉसरोड्स पर है। इसमें मोमेंटम है, इसमें चैलेंज है और दुनिया की नजरें इस पर हैं। चाहे आप इंडिया में हों या दूर से देख रहे हों, ये एक ऐसी स्टोरी है जिस पर आपको नजर रखनी होगी।